फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब प्रतिज्ञा और कृष्णा घर तरफ आ रहे होते हैं। तो कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो? कांस्टेबल ने तुम्हें भाभी बोला और तुम हंस रही हो। तुम्हें उसे बता देना चाहिए था ना कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है कि सर, आप बड़े हैं, आपके होते हुए मैं ये सब कैसे बोल सकती हूँ? आपको बता देना चाहिए था ना। कृष्णा उसे कहता है कि छोड़ो, चलो ये सब बातों को छोड़ो, वैसे भी आज हमें घर जल्दी पहुँचना है क्योंकि हमारे बहन की शादी है। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है कि अच्छा, कोमल दीदी की शादी है, किसके साथ? तो कृष्णा उसे कहता है कि अब हम तुम्हें वो कैसे बताए? तुम सेक्रेटरी हो तो तुम सेक्रेटरी बनकर रहो, ज़्यादा पूछपरछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है कि फिर भी आप चाहे तो बता सकते हैं, शादी में कौन सी नई बात है, वो तो होती रहती है, आप बता सकते हैं किसके साथ है। तो कृष्णा उसे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे और तुम अब चुपचाप बैठो। दूसरी तरफ शक्ति आदर्श का कॉलर पकड़ के खड़ा होता है और तभी सारे घर वाले उधर आ जाते हैं और अपनी बहन के साथ ये कोई शादी नहीं करना चाहता, ये हमारे घर को बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर कृष्णा आ जाता है और उसे पूछता है। तो आदर्श उसे कहता है कि कृष्णा भाई, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? कोमल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शक्ति भाई ने हमारी इम्तिहान भी ले लिया है, उसने एक आदमी को मारने के लिए बोला तो हमने उस पर भी गोली चला दी, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही ये शादी को पसंद नहीं करते। तभी कृष्णा शक्ति को कहता है कि तुम ये जो सब बोल रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो तुम चुप रहो। फिर ठाकुराइन आकर शक्ति को साइड में ले जाती है और उसे कहती है कि शक तो हमें भी है ये आदर्श पर, लेकिन तुम अभी मत बोलो क्योंकि अभी हम कुछ कहेंगे तो कोमल सारा घर सर पर उठा लेगी और कृष्णा को सब कुछ सच सच बता देगी। इसलिए ये शादी हो जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। शादी शुरू हो जाती है और फेरे लेते समय आदर्श सब कुछ याद कर रहा होता है कि कोमल ने उसके साथ क्या क्या किया है और उसने अपनी माँ का श्राद्ध कैसे किया है, और उसके चेहरे पर बदले की भावना साफ दिखाई दे रही होती है। शादी खत्म होने पर सब लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। तो मीरा कृष्णा की गाड़ी में बैठने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे प्रतिज्ञा का झुमका मिलता है। फिर वो मन ही मन सोचती है कि कृष्णा जी ने हमें झूठ क्यों बोला? अगर वो सेक्रेटरी कृष्णा के साथ थी तो फिर वो हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृष्णा जी के मन में क्या चल रहा है। सारे लोग घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर आरती की तैयारियां चल रही होती है और कोमल की सारी रस्में हो रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिस पर प्रतिज्ञा बहुत खुश होती है, सारे पल याद कर रही होती है जो पल उसने कृष्णा के साथ बिताए और बहुत खुश होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की को दो लोग जबरदस्ती उठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। वो सोचती है कि हमें कृष्णा को बता देना चाहिए कि ये सब ऑफिस में क्या हो रहा है। तो वो कृष्णा को फोन लगाती है। मीरा वो फोन उठाने ही वाली होती है, तभी कृष्णा आकर उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि हाँ बोलो। तब प्रतिज्ञा उसे बताती है कि सर, ऑफिस में कुछ गड़बड़ चल रही है, दो लोग एक लड़की को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। तो कृष्णा उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम सेक्रेटरी हो और अभी तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? चलो निकलो फटाफट, अभी तुम्हारी छुट्टी है तो तुम ऑफिस से निकल जाओ और घर पर जाओ, और उसे बहुत ज़्यादा डांट देता है। मीरा ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही होती है। प्रतिज्ञा सोचती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ से एक वेटर निकलता है और वो रूम की तरफ जा रहा होता है। तो वो वेटर से कहती है कि तुम जाओ, ये सब हम कर लेंगे। वो उस रूम की तरफ जाती है जिस तरफ वो लड़की को ले जाया गया होता है। फिर वो जागती है और बाहर से कहती है कि रूम सर्विस। फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ आ जाओ। प्रतिज्ञा उन लोगों से कहती है कि ये लड़की क्यों इतनी दुखी लग रही है, कौन है ये लड़की? तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारी बहन है। तो प्रतिज्ञा कहती है कि ये बहन है तो फिर ये रो क्यों रही है? तो दोनों लोग कहते हैं कि हाँ, हमारी वो मुंह बोली बहन है ना, इसलिए रो रही है। तभी वो लड़की प्रतिज्ञा के पीछे आकर कहती है कि दीदी हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो, हम तो यहाँ काम के लिए आए थे लेकिन ये लोग हमें ज़बरदस्ती उठाकर यहाँ पर ले आए। तब प्रतिज्ञा उसे कहती है कि चलो, कौन हो तुम लोग? तुम इसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए लेकर आए हो, चलो निकलो यहाँ से। तभी वो दोनों लोग कहते हैं कि तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती क्योंकि ये होटल का जो मालिक है ना, सज्जन सिंह ठाकुर और कृष्णा सिंह ठाकुर, उसका हमारे बाप के साथ रिलेशन है, उसकी वजह से ये होटल चल रहा है। इसलिए तुम अपने काम से काम रखो और हमें निकालने की कोशिश मत करो। तो फिर भी प्रतिज्ञा उसे कहती है कि तुम हमें ये फिल्मी डायलॉग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकलो, हम चुप बैठने वालों में से है नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। उसी वक्त प्रतिज्ञा के सामने जो शख्स खड़ा होता है
वो कोई और नहीं बल्कि कृष्णा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतिज्ञा जिसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि कृष्णा है। कुछ ज़्यादा ही राज छुपे छुपे हैं उस होटल में, वो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सारे लोग घर पर बैठे हुए होते हैं, तो सब लोग कृष्णा से कहते हैं कि तुम अपनी सेक्रेटरी को भी खाने के लिए बुला लो। तो वो कहता है कि पता नहीं वो कहाँ पर होगी, फ़ोन उठाएगी भी या नहीं। तो शक्ति उसे कहता है कि वो तुम्हारी सेक्रेटरी है या तुम उसके सेक्रेटरी हो, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कृष्णा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो प्रतिज्ञा को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाओ। लेकिन प्रतिज्ञा साफ मना कर देती है और वो कहती है कि हमें अभी कुछ काम है, इसलिए हम नहीं आ सकते। कृष्णा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम अभी खाने के लिए आ जाओ, वरना हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। फिर भी प्रतिज्ञा नहीं आती। अब क्यों नहीं आती वो तो हम सब लोगों को पता है, क्योंकि अभी सारे घर वालों को पता नहीं है कि वो सेक्रेटरी कोई और नहीं प्रतिज्ञा है, इसीलिए शायद वो नहीं आ रही है। फिर कृष्णा एक लेटर लेकर प्रतिज्ञा के पैर में फेंक देता है, उसे कहेगा कि अब तुम नौकरी पे नहीं आ सकती। मतलब ये सब हमें देखने को मिलेगा सोमवार को। आप लोग बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।